हर इंसान की एक अलग पहचान होती है। वैसे ही एक ऐसा ठग जिसका पहचान देश में ही नहीं बल्कि पूरे विदेशों में भी होती है, जिसका नाम है नेटवर लाल, जो कि अपने जीवन काल में एक से बढ़ के एक ठगी की है। नेटवर लाल का असली नाम मिथिलेश कुमार है। नेटवर लाल का जन्म बिहार के सिवान में हुआ था। ठग बनने से पहले नेटवर लाल पेशे से वकील थे। नेटवर लाल ने अपने जीवन काल में करीब सैकड़ों लोगों की ठगी की है और इसी ठगी की वजह से खूब पैसा और नाम कमाया। नेटवर लाल द्वारा ठगा गया पहला इंसान उनका ही एक पड़ोसी था। नेटवर लाल ने अपने पड़ोसी के फर्जी साइन करके बैंक से 1000 रुपया निकाल लिया था। नेटवर लाल नकली साइन करने के हुनर के चलते उन्हें भारत का सबसे बड़ा ठग बना दिया था। जैसा कि नेटवर लाल नकली साइन करने में माहिर था, ऐसे में उसने वो कारनामा कर डाला था जो शायद किसी ने सपने में भी सोचा होगा। जहां लोग छोटे मोटे पैसों की ठगी करते हैं, लेकिन नेटवर लाल इतना बड़ा ठगी किया कि उन्होंने देश की शान कहे जाने वाले राष्ट्रपति भवन को ही बेच डाला। उस समय के देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस बार भी नेटवर लाल ने अपना हुनर का जादू चलाया। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साइन करके राष्ट्रपति भवन बेच डाला। एक बार राजेंद्र प्रसाद नेटवर लाल के पड़ोस वाले गांव में आए थे और उसी दौरान नेटवर लाल पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिले थे। नेटवर लाल अपने हुनर राजेंद्र प्रसाद को दिखाने पड़ोस वाले गांव में पहुंच गए और नेटवर लाल ने राष्ट्रपति के सामने ऐसे बात कहा जिसे हर कोई सुनकर हैरान हो गया। नेटवर लाल ने कहा, आप कहे तो मैं भारत के सभी कर्ज चुका सकता हूं और इसके बदले उन्हें भारत का कर्जदार बना सकता हूं। नेटवर लाल की यह बात सुनकर राष्ट्रपति बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन आपको अपने हुनर का इस्तेमाल सही कामों के लिए करना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नौकरी दिलाने में मदद कर सकता हूँ। लेकिन नेटवर लाल को राष्ट्रपति द्वारा दिया गया प्रस्ताव पसंद नहीं आया, क्योंकि नेटवर लाल के पास जादुई जीन था जो एक पल में सारी दौलत उसके नाम करा सकता था, और वो जादुई जीन उसका नकली साइन था। बस इसके बाद नेटवर लाल राष्ट्रपति भवन बेच डाला। और कहा जाता है इसके अलावा 2 बार ताजमहल और लाल किला भी बेचा था। यह कहना गलत नहीं है कि नेटवर लाल ने ठगी की दुनिया में जो कारनामा किया है उसे बयां किया जा सके। नेटवर लाल पर यह कहावत एकदम सही है, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको नेटवर लाल ठगा नहीं। बता दें, नेटवर लाल ने केवल देश की संपत्ति ही नहीं बल्कि भारत के बड़े बड़े व्यापारियों को भी ठगा था। उसका ठगी का शिकार रतन टाटा, बिरला और धीरू भाई अंबानी तक बन चुके हैं। नेटवर लाल वैसे तो जल्दी पुलिस के हाथ नहीं आता था। यह कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस को चकमा देना नेटवर लाल के बाएं हाथ का खेल था। नेटवर लाल 84 साल की उम्र में पुलिस के हाथ में आया था, लेकिन इस बार भी नेटवर लाल पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। कहा जाता है कि आखिरी बार था जब नेटवर लाल को देखा गया था। कुछ लोग कहते हैं कि साल 1996 में नेटवर लाल की मौत हो गई। हालांकि उसकी मौत का कारणों को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।